डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हब। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा, इसका यह आपका वीडियो पार्ट 2 है। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको आदर्शवाद पढ़ा चुका हूँ। आदर्शवाद पीछे के वीडियो में मैं आपको आदर्शवाद पढ़ाया हूँ और आज के टॉपिक में मैं आपको बताऊँगा प्रकृतिवाद यानी कि नेचुरलिज्म। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपसे यूजीसी नेट, सीटेट, उसके अलावा बीएड, डीएलएड सब जगह इससे जो है पूछा जाता है। उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो में प्रकृतिवाद में यदि आप पढ़ते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन का छूटेगा नहीं। प्रकृतिवाद से यदि पूछेगा तो चाहे वो विशेषता हो, सिद्धांत हो, अर्थ हो, उद्देश्य हो, सभी को मैं बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं प्रकृतिवाद। ये प्रकृतिवाद है क्या, समझिए। ये प्रकृतिवाद है क्या? प्रकृतिवाद जो है यह प्रकृति को ही सब कुछ मानती है। प्रकृतिवाद कहता है कि प्रकृति के बिना कुछ भी नहीं है। प्राकृतिक संसार से परे जो है कुछ भी नहीं है। यानी प्राकृतिक जो है यह ऐसा विचारधारा है जो प्रकृति को मूल तत्व मानती है। इसी को इस ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता मानती है। कौन? प्रकृतिवाद। तो चलिए विस्तार से पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं बहुत है। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआएं बहुत है। चलिए चलते हैं प्रकृतिवाद की ओर। प्रकृतिवाद अंग्रेजी भाषा के नेचुरलिज्म शब्द की हिंदी रूपांतरण है जो दो शब्दों के मेल से बना है। कितने शब्द? दो शब्द, नेचुरल और इज्म। नेचुरल का अर्थ होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति, प्राकृतिक। इज्म का अर्थ होता है सिद्धांत, अर्थात प्रकृति से संबंधित सिद्धांत जो भी है उसी का अध्ययन करना प्रकृतिवाद कहलाता है। प्रकृति की बातों में जो आप पढ़ते हैं, इसके नियमों को पढ़ते हैं, वही आपका प्रकृतिवाद है। प्रकृतिवाद कहता है इससे अलग इस संसार में कुछ भी नहीं है, प्रकृति से परे कुछ भी नहीं है। यानी कि नेचुरलिज्म इज द हिंदी एडेप्टेशन ऑफ द वर्ल्ड नेचुरलिज्म ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज विच इज मेड अप द सम ऑफ टू वर्ड्स। कौन से टू वर्ड्स? नेचुरल और इज्म। मैंने अभी बताया आपको, नेचुरल मतलब प्रकृति और इज्म मतलब सिद्धांत। प्रकृति और सिद्धांतों का मिलना, प्रकृति के सिद्धांतों का मिलना जो है उसका अध्ययन करना, वही आपका प्रकृतिवाद है। यानी कि इन दिस द वर्ल्ड नेचुरल मीन्स नेचर एंड प्रिंसिपल ऑफ इज्म, दैट इज नेचुरलिज्म इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू नेचर। अब इसकी परिभाषा को देखते हैं, डिफिनेशन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है। यानी कि नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम, और जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम एंड इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक इज द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल दैट इज स्पिरिचुअल। एक और परिभाषा देखते हैं हॉकिंग के अनुसार। हॉकिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हॉकिंग, प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा का वह रूप है जो प्रकृति को पूर्ण वास्तविक मानता है। पूर्ण वास्तविक मीन्स सच्चा, सही, अर्थात यह परा प्राकृतिक या दूसरे जगत को अपने क्षेत्र से बाहर रखता है। यानी कि प्रकृति के अलावा कुछ भी है तो उसको यह बाहर रखता है कि वो कुछ भी नहीं है। प्रकृति जो है वह क्या है? सर्वश्रेष्ठ है।
According to Hawking, naturalism is that form of metaphysics which considers nature to be absolute reality. That is, it excludes the supernatural or other world from its realm. अब हम लोग देखेंगे इसके दर्शन, यानी कि प्रकृतिवाद का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है, फिलोसफिकल व्यू ऑफ नेचुरलिज्म। तो सबसे पहले देखेंगे हम तत्व मीमांसा में, यानी कि प्रकृतिवाद तत्व मीमांसा में क्या कहता है। नंबर 1, मानव प्रकृति का ही एक रूप है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, प्रकृति की देन जो है क्या है, मानव है। क्या है, मानव प्रकृति की ही देन है, उसका एक रूप है। यह पदार्थ की जगत का आधार है। यहाँ जो भी पदार्थ है ना, उसका आधार कौन है, प्रकृति है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता के विपरीत है। प्रकृतिवाद ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं। अब ये परे का मतलब अलग, यानी प्रकृति ही सब कुछ है, इसके अलावा जो कुछ भी है वह बेकार है, नाशवान है। संपूर्ण सृष्टि में एक नियम पर कार्य करती है। संपूर्ण सृष्टि में जो है एक नियम पर कार्य करती है, और यह नियम प्रकृति के खुद के हैं। यानी कि जो इंग्लिश वाले हैं वो देख ले, मैन इज अ फॉर्म ऑफ नेचर, यानी कि प्रकृति का रूप है मानव। इट इज द बेसिस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मैटर, यह जो है विश्व में पदार्थों का आधार है। नेचुरलिज्म इज द अपोजिट ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, यानी आध्यात्मिकता का जो है विपरीत है आपका प्रकृतिवाद। नेचुरलिज्म इज एवरीथिंग, नथिंग बियॉन्ड इट। प्रकृति ही सब कुछ है, इसके परे कुछ भी नहीं। द होल यूनिवर्स वर्क्स ऑन वन रूल एंड दिस रूल इज ऑफ नेचर इटसेल्फ। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो है कुछ न कुछ नियम है, और यही नियम प्रकृतिवाद है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको अब अंग्रेजी जो है यानी इंग्लिश नहीं बोलूँगा, मैं आपको थोड़ा देर के लिए 2 सेकंड के लिए रोक दूंगा। वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और देख लेंगे, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। तो चलते हैं अब ज्ञान मीमांसा में। तत्व मीमांसा मैंने देख लिया, अब ज्ञान मीमांसा यानी प्रकृतिवाद की ज्ञान मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म। इसमें ज्ञान मीमांसा में प्रकृतिवाद कहता है सत्य को अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपके पास एक्सपीरियंस हो, है ना, अनुभव हो, यानी ट्रूथ कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस। सत्य को हम लोग अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। जो सच्चा ज्ञान है ना, वो प्रकृति का ज्ञान है। नेक्स्ट, प्रकृति की जानकारी का साधन इंद्रियां है। अब इंद्रियां क्या है, आत्मबल, जो अपने अंदर से सोचते हैं, अंतरात्मा से। तो प्रकृति की जानकारी का साधन क्या है, इंद्रियां है। नेक्स्ट, मनुष्य का लक्ष्य है प्रकृति को समझना, यानी प्रकृतिवाद ज्ञान मीमांसा में कहता है कि मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए प्रकृति को समझना। नेक्स्ट, रूसो ने शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रत्यक्ष ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसीलिए आपको जो है प्रकृतिवाद में जो है आपको कहीं कहीं जनक में रूसो मिलेंगे। प्रकृतिवाद के बारे में जो है रूसो ने काफ़ी व्याख्यान दिया है। ये रहा आपका इंग्लिश में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रीड कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका मूल्य मीमांसा, यानी एक्सियोलॉजी ऑफ नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद की मूल्य मीमांसा। ये क्या कहता है, प्रकृतिवाद ने सुख को सर्वोच्च माना है। प्रकृति कहता है जो आपके पास सुख है, जो वैभव है, वह सर्वोच्च है। प्रकृतिवादियों के अनुसार मूल्य प्रकृति में ही विद्यमान है, यानी प्रकृति जो मूल्य है ना, उसका वैल्यू वह प्रकृति में ही विद्यमान है। मनुष्य को प्रकृति के अनुकूल व्यवहार करना चाहिए। जैसा नेचर बिहेव कर रहा है आपके साथ, आप वैसा व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट,
प्रकृतिवाद समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है। प्रकृतिवाद समाज द्वारा निर्धारित मूल्यों को स्वीकार नहीं करता है। प्रकृतिवाद कोई आध्यात्मिक व नैतिक बंधन स्वीकार नहीं करता है। प्रकृतिवाद किसी प्रकार के बंधन को, चाहे वह मोरल, मैंने आपको आदर्शवाद में महत्व बताया था, नैतिकता, वो आदर्शवाद नैतिकता पर बल दिया था। यहाँ क्या है, यह नैतिकता और आध्यात्मिक दोनों को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट, मेन प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म, यानी प्रकृतिवाद के मुख्य सिद्धांत। नेक्स्ट, नंबर 1, प्रकृति के नियम अपरिवर्तनीय हैं, जिसे बदला नहीं जा सकता है। यानी कि रूल ऑफ नेचुरलिज्म इज अनचेंजेबल, इसको कभी बदला नहीं जा सकता है, अपरिवर्तनीय है। नेक्स्ट, यह पूर्ण रूप से भौतिकवादी है। क्या है? यह पूर्ण रूप से भौतिकवादी है। मनुष्य की मूल प्रवृत्ति पशुओं के समान है। आदर्शवाद कहता है कि मनुष्य की जो प्रमुख सोच होती है ना, बेसिक मूल प्रवृत्ति, नेचर, वह किसके जैसा है? पशुओं के जैसा है। प्रकृतिवाद में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म का प्रकृतिवाद में कोई स्थान नहीं है। प्रकृतिवाद में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है, यानी प्रकृति ही सब कुछ। यह भौतिक संसार ही सत्य है। ब्रह्मांड की रचना एक प्राकृतिक क्रिया है। ये जो सृष्टि का निर्माण हुआ है ना, यह प्रकृति की देन है। संसार का कर्ता, यानी संसार का कर्ता या कारण, करने वाला और इसके कारण, दोनों कौन है? प्रकृति है। ज्ञान और सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। हमारे पास जो सत्यता है, हमारे पास जो ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, यह हमारे इंद्रियों का अनुभव है। प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है। समाज जो है वह व्यक्ति के लाभ के लिए है। समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है, यानी व्यक्ति से ही तो समाज है, यानी व्यक्ति पहले समाज बाद में, क्योंकि व्यक्तियों से समाज बना है, न कि समाज से व्यक्ति बना है। तो प्रकृतिवाद के अनुसार समाज व्यक्ति के लाभ के लिए है, समाज का स्थान व्यक्ति के बाद आता है। ये रहा आपका इंग्लिश में, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे विशेषता, यानी फीचर्स ऑफ नेचुरलिज्म। प्रकृति की विशेषता क्या है? प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता क्या है? इन्होंने क्या विशेषताएं बताई है? तो प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित है, इस प्रकार है। पहला, सह शिक्षा पर बल दिया है इन्होंने। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय की भावना। क्या है? सामाजिक न्याय की भावना। बालक की स्वतंत्रता, बालक की स्वतंत्रता होनी चाहिए, लोगों के साथ न्याय होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षा कैसी? बाल केंद्रित, वो भी आगे है, देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। पुस्तकीय ज्ञान का इन्होंने विरोध किया है। प्रकृति को समझो, प्रकृति को समझने को कहा है प्रकृतिवाद, यहीं से आपको सब चीज मिलेगा। प्रकृति का अनुसरण करना, प्रकृति की बातों को मानना, उसे समझना, यह है इसकी विशेषता। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके उद्देश्य क्या है, यानी एम्स ऑफ नेचुरलिज्म एजुकेशन, प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य। नंबर 1, आत्मसंतोष और आत्म संरक्षण प्राप्त करने में सहयोग करना। इसका उद्देश्य है कि आत्मसंतोष होना चाहिए, आत्म संतुष्टि होना चाहिए। आत्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं? खुद की रक्षा
कैसे कर सकते हैं, इसमें यह सहयोग करता है। नेक्स्ट, प्रकृतिवाद कहता है अच्छे वातावरण में, शुद्ध वातावरण में बालकों को शिक्षा देनी चाहिए, यानी प्रकृति के बीच रहकर शिक्षा देनी चाहिए बालकों को। व्यक्तित्व का स्वतंत्र विकास ही इसका उद्देश्य है। अच्छे व्यक्तित्व का विकास, स्वतंत्रता, यही इसका उद्देश्य है। जीवन संघर्ष में सफल हो, यानी जीवन क्या है, एक संघर्ष है। हर कोई चाहता है कि हम जीवन में अच्छे से अच्छे करें, काफ़ी उस बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, इसमें सफल हो, यह भी उद्देश्य है प्रकृतिवादी शिक्षा का। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना भी शिक्षा का उद्देश्य है। जो कल्चर शुरू से आ रहा है वो अगली पीढ़ी भी जाने उसके बारे में, वो भी जाने कि पहले क्या था, और इसको आगे तक पहुंचाना भी उद्देश्य है किसका, प्रकृतिवादी शिक्षा का। ये रहा आपका इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, आज की वीडियो में हम लोगों ने दार्शनिक दृष्टिकोण देखा, मतलब ज्ञान मीमांसा में, तत्व मीमांसा में, मूल्य मीमांसा में प्रकृतिवाद क्या है। उसके बाद हम लोग अर्थ देखें, विशेषता, उसके बाद उद्देश्य, परिभाषा, सब चीज़ों को हम लोगों ने देखा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है आपको इसी में से रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो CC2 मैं आपको पूरा कवर करवाऊंगा सिलेबस, जुड़े रहे हमारे साथ। समय के कमी के कारण मैं आपको लेट प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन करवाऊंगा, और एक एक टॉपिक को हम लोग विस्तार से देखेंगे। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।